लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। जैसा कि नाज़रीन आज से चंद दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी बाबा नगर से कि 3 हफ्ते की दुल्हन की खुदकुशी थी या तो फिर मर्डर था। इस तरह की ख्यालात आवाम के दिलों में आ रहे थे। तो बहरहाल जो है फिर उसके बाद उस कत्ल का पार्ट 2 बना, फिर आज जो है पार्ट 3 बनने जा रहा है, क्योंकि उस महरूम लड़की के घर वालों ने एक प्रेस मुनक्किद की और उन्होंने तफसीलात बताए। महरूम शाहीन बेगम के घर वालों का ये कहना है कि शाहीन बेगम ने खुदकुशी नहीं की थी, दरअसल वो कत्ल था, इस तरह से उनके घर वालों का कहना है। तो नाज़रीन हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं कि शाहीन बेगम के जिस्म पर किस तरह से मारों के निशान थे। इतने मारों के निशान लगने के बाद वो खुदकुशी कैसे कर सकती है, ये भी एक सवाल उठता है। तो बहरहाल अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, फिर उसके बाद अभी जो है बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद जिस किसी ने भी खता किया, जिस किसी ने भी गुनाह किया, उसको सज़ा बराबर मिलेगी। तो आइए नाज़रीन आपको दिखाते हैं मरहूम शाहीन बेगम के घर वाले इस ताल्लुक़ से क्या कहते हैं। तफसीलात आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीन बेगम का चाचा हूँ। परसों स्टेटमेंट दिया था मैं कि शाहीन को हैंगिंग नहीं कर लिया, उन्होंने ऐलान कर दिया बोल के। मैं आज भी वो बात पे कायम हूँ, क्योंकि वो लोग ही करे ये चीज़। इसलिए कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग आज सुनने में आ रही मेरे को कि बच्ची वालदा बात कर रही सो, और बच्चे के वालदा बोल रही कि 15 दिन पहले रिकॉर्डिंग करी थी मैं बोल के। 15 दिन पहले आप रिकॉर्डिंग करे, आप 15 दिन पहले अगर आप रिकॉर्डिंग करें तो आप बच्ची के वालिद वालदा को बुला के क्यों नहीं बात करें कि आपकी बच्ची ऐसा बोल रही है हमारे को, कि आपको डर के क्यों नहीं हो गया? आप लोग इज्जतदार लोग हैं, आप लोग को डर क्यों नहीं हुआ? बच्ची कुछ भी कर ली तो हमारे घर में परेशानी हो जाएंगी बोल के। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को आप एक क्लू बना के रख लिए, वक्त आने पे हमारी बच्ची का काम कर दिया आप लोग। बच्ची को अगर सुसाइड करना रहता तो उन्हें उसके कमरे में करती थी जाके, दीवान खाने में कि कोई बच्ची। जब हम स्पॉट पे गए तो बच्ची नीचे लेटे हुई थी, फैन को लटके भी नहीं थी बच्ची, और बच्ची का वेट 70 kg है। फैन को अगर बच्ची लटकी तो फैन के पत्तियां टेढ़े होते थे, कुछ भी होता था, सब जैसे का वैसी है घर में। और टेबल भी नहीं था दीवान खाने में, तो हैंग करने से पहले टेबल पे चढ़ के हैंग करेंगे ना बच्ची, वहाँ पे टेबल भी नहीं था, कुछ नहीं था। ये प्लान मटर करे ये लोग। और वसूल देते को तो वहाँ कुछ ऐसे चीज़ें मिले जो हम शो नहीं करना चाह रहे थे मीडिया में, आज मजबूरन करना पड़ रहा हमारे को शो। बच्ची के आंख पे पूरे देखिए आप, चाकू से हमारे तो निशाना पूरे। ये बच्ची तो नहीं मार ले सकती अपने हाथ से। देखिए आप, 6 जगह हमारे चाकू से निशाना, और एक पे बेल्टों के निशाना है पूरे। आप आके मीडिया में सफाई दे रहे हैं, बच्ची को मालूम, बच्ची की अम्मा को मालूम बोल के खाली। 15 दिन पहले से आपके ने रिकॉर्डिंग है, तो आप लोग क्यों नहीं बात करे किससे ही? बच्ची ऐसी कहीं को बात करी हमारे घर में क्या तकलीफ है बोल के। बच्ची को मेंटली टॉर्चर करी हमारी भाभी से। बच्ची कॉल पे बात करी, बोलना चाह रही, बात करो अम्मी मेरे से बोल के। हमारे भाभी वो चीज को नहीं समझे, नहीं समझ के हाँ 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 करते रहे भाभी हमारे। आखिरी में बोला वो रिकॉर्डिंग को रख के बच्ची का काम कर दिए। ये देखिए आप लोग सब, हमारे पास पूरा प्रूफ है। वसूल दिए सो फोटो, ये बेल्टों से मारे सो निशाना, वसूल दिए सो मिलाते खुद की फोटो। ये वसूल देते खुद है, मीडिया में देना नहीं चाह रहे थे, मजबूरन आज ऑडियो सुन के देना पड़ रहा हम लोग को। ये भी बताओ वसूल का चकला है ना? ऐसा करो, देखिए आप लोग कैसा बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा के मार दिया हमारी बच्ची को ये लोग। आज आके मीडिया में ऑडियो डाल के अपनी सफाई झाड़ के हट जा रहे हैं लोग। आपको बोल रहे हैं कि 15 दिन पहले कॉल करें, आपको हिसाब से कितने दिन पहले कॉल करें? 15 दिन पहले अगर ये लोग कॉल करे ना साहब, तो 15 दिन से ये लोग को भी इत्तला थी बच्ची ऐसे बातें कर रही बोल के। तो ये लोग क्यों नहीं पूछे मेरे भाई से, मेरी भाभी से, आपकी बच्ची ऐसे कहीं को बातें कर रही बोल के, आपके घर में मजे में है? तो आप 15 दिन तक रिकॉर्डिंग क्यों रख लिए? बच्ची को छोड़ने घर को आए थे, छोड़ने आए खुद कहीं नहीं बोले बच्ची आपकी ऐसा कहीं को बोल रही बोल के। वालदा वालिद आए थे, जब भी बात नहीं करे आपकी बच्ची ऐसा कहीं को बोल रही, और बच्ची को मालूम ही नहीं कि फोन रिकॉर्ड हो रहा। बच्ची को नहीं मालूम फोन रिकॉर्ड हो रहा। बच्ची एकदम मासूमियत से बात कर रही अम्मा से, उसको क्या टॉर्चर कर रहे थे उसको कुछ मालूम। और हमारे भाभी समझ रहे नहीं थे
भाभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अम्मी बोले तो नहीं समझ रहे थे उन्होंने। फोन किसका था? वो किसके वो फोन उनकी ननन का फोन था, बच्ची के पास कोई फोन नहीं है। उनकी ननन क्या करे, रिकॉर्डर पे डाल के दे दिए, बच्ची को नहीं मालूम। बच्ची उसकी तकलीफ बयां करना चाह रही थी तो हमारे भाभी नहीं समझे उसकी तकलीफ को, उन्हें बोलना चाह रही क्या आखिर। हाँ हाँ बोले भाभी भी हमारे, अगर हमारे भाभी भी अगर बच्ची की तकलीफ समझते तो हमारी भतीजी आज हमारे पास रहती थी बैठे भी। देखो साहब ये वो जालिम लोग है ये लोग, आज हमारी भतीजी के साथ हुआ कल किसी के साथ नहीं होना ऐसा। आप लोग ये हमारी आवाज पहुंचाओ सब तक, मीडिया तक, सब तक। और पुलिस वालों से भी हमारी रिक्वेस्ट है, सर्कल साहब से भी, ये देखिए आप, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है, ये क्या है देखिए आप। और ऑलरेडी ये भी मालूम हुआ है कि फलकनुमा पीएस में बच्चा एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है बोल के, पहले नहीं मालूम था हमको। अभी ये बच्ची को ऐसा करने के बाद ये मालूम हुआ कि नहीं पहले फलकनुमा पीएस में केस में है बोल के। और ये भी मालूम हुआ हमारे को कि 2 साल पहले इनकी बहन का गिर के मर गई बोल के, छत पे से गिर के मर गई बोल के बस्ती में लोगों को बोले वो लोग, और उसका कोई पुलिस केस नहीं हुआ और 1.5-2 घंटे में तफसीम कर दिए वो लोग। वो केस की भी छानबीन करो आप, क्या है उसमें भी मालूम होता। और बस्ती में भी पूरे लोग बोल रहे हैं कि इनके घर में कुछ ब्लैक मैजिक का मसला है, वो है ये है, बस्ती के लोग बोल रहे हैं उनके। अब उसका भी क्या है क्या नहीं मालूम। ये हमारे को मालूम हुआ 2 दिन पहले मालूम हुआ, बस्ती के बच्चे ही बोले वहां के कि लोग घर में ऐसा मट्टी खुद के निकालते करते बोल के, कुछ मैजिक का मसला है। इनकी बहन की डेट होने से 2-3 दिन के बाद से घर में से मट्टी निकालना चालू करेंगे थे ये लोग, ये भी मालूम हुआ हमको। जी साहब, आपको कब मालूम हुआ बच्चे ऐसा हुआ बोल के आप लोग इन्फॉर्मेशन? मेरे को भतीजा कॉल करा हमारा कि ऐसा बच्ची हैंगिंग कर ली बोल के, भतीजा कॉल करा था, वो लोग फोन करे मेरे को ऐसा बोले बोल के। तो मैं भतीजे को पूछा कहाँ है वो लोग, बोले तो वो लोग पूरे घर में कोई भी नहीं है, मंडी को गए बोले। नई दुल्हन को छोड़ के कोई भी मंडी को चले आते, 15 दिन की दुल्हन को छोड़ के घर में, बोलो आप। फिर मेरा घर में एक ननन थे, कहते कोई ननन थे तो आजुक बाजुक वालों को आवाज देना था जाके, आओ हमारे घर में, हमारी भावत दरवाजा लगा ली, खोली नहीं बोल के। हमारा भतीजा है तक कहीं को रुके, हमारे बच्चे को इस्तेमाल कर लिए वहां पे। आने के बाद बच्चे से टीना तोड़ा के अंदर कूदने लगा है उसको, भतीजा कूदा और इनका हस्बैंड कूदा और एक बच्चा अजहर बोल के, 3 जने अंदर कूदे। कूदने के बाद फैन को ओढ़नी अधर लगा देके बच्ची के पैरा पूरे जमीन को लगे हुए। तो कोई टेबल वगैरह नहीं था? कुछ टेबल था ना, जबान बाहर थी बच्ची की ना कुछ था, सीधा रखे हुई है बच्ची, लिटा दिए उसको ये लोग। वहां पे हमारे भतीजे को इस्तेमाल कर लिए, क्या बोले तो उनका बच्चा ही जाके उतारा। अब इनकी ननन रहने के बावजूद बाहर निकल के चीख पुकारा करना था, ऐसा बड़ा मसला है, दरवाजा नहीं खोली तो क्यों दिमाग ने काम करा आप लोगों का? तो बस्ती वालों को नहीं मालूम था? बस्ती वालों को हम गए तक नहीं मालूम क्या हुआ बोल के, 2-2.5 घंटे हो गए, पूरी बस्ती को नहीं मालूम घर में क्या हुआ। 2 घंटे से ले लेके बच्ची को बैठे हैं वो लोग, ऐसा बच्ची का इंतकाल हो गया था, किसी को नहीं मालूम। आजू बाजू वाले बोल रहे हैं हमारे को तक नहीं मालूम भाई इंतकाल हो गया था। जी, तो उस वक्त पहले जाके निकाले पर भतीजा उतरा अंदर? भतीजा उतरा, उसके पीछे इनके हस्बैंड उतरे। उतरने के बाद दोनों मिलके निकाले गए थे बच्ची को। और बच्ची अगर फैन से अगर फुल उन्हें हैंग कर लेती फैन से उन्हें, तो फैन के पत्तियां टेढ़े हो जाते थे। 70 kg वेट था बच्ची का, वैसा कुछ भी नहीं था, फैन फिर रहा था अच्छा। बच्ची को ऐसा करने से पहले 3 घंटे पहले कॉल आया, वीडियो कॉलिंग पे बात कराए भाभी से हमारे। वीडियो कॉलिंग पे बच्ची के कपड़े अलग है, हाफ आस्तीन का सूट पहन लेके उन्हें पर्पल कलर का। फिर हम जाके देखे तो फुल आस्तीन का सूट है दूसरे कलर का। कपड़े कौन बदले बच्ची के? ये सवाल है, कपड़े कौन बदले बच्ची के? कानून के ऊपर पूरा भरोसा है हमको कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और आवाम जो ये गुमराह हो जा रही है ऑडियो सुन के, हमारा मकसद यही था, हम ये फोटोज लाना ही नहीं चाह रहे थे। हमारा मकसद यही था कि आवाम तक सही चीज पहुंचे और आवाम भी ये चीज का फैसला करे, ताकि आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, मेरी भतीजी के साथ हुआ, कल किसी की बच्ची के साथ नहीं होना। अपने अपनों को खुशियां बांटिए, मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए। मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए। अरबी डिशेस का मजा तो
मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहां पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है। पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस, नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद।